चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति का मोह राग द्वेष के विकारी भावों के साथ त्रिकाल संबंध है ही नहीं। दोनों के बीच में तादात्म्यपन नहीं होने से दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं।
पर पदार्थों के साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं, मगर पर पदार्थों में जो अपनापन का भाव है, उस अपनेपन के भाव के संग भी मेरा कोई संबंध नहीं। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व मोह से ही मोह छूटने लगता है। यह पूर्व तैयारी है। चैतन्य तत्व की अनुभूति तो जब होगी तब होगी। भेद विज्ञान का अभ्यास यही अभी से प्रारंभ होता है। एक एक वस्तु से नाता तोड़ना नहीं है। एक एक वस्तु से जो नाता कल्पना में जुड़ा गया है, उस कल्पना से ही नाता छूट जाए। वह कल्पना ही मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं काल्पनिक नहीं हूं। देह मेरा है ये कल्पना है, मगर देह मेरा है ये कल्पना के संग जो ध्रुव न्यायक चैतन्य सत्ता मिलती नहीं। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं, यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। ऐसी जब चैतन्य तत्व की चिंतन की धारा चलती है, तब वह चिंतन की धारा सहज भेद विज्ञान की ओर आगे बहती है। सहज भेद विज्ञान की ओर बहने वाली धारा, जहां विकल्प अपनी धारा में बहते हुए दिखाई ही नहीं देते। दोनों गाड़ियां चलती तो है, दोनों की गति तो है, दोनों एक ही गति से चलने वाली गाड़ियां हैं, मगर अब अंतर दिखाई देता है कि जो दूसरी पटरी पर चलने वाली गाड़ी है, उस गाड़ी में मैं बैठा नहीं हूं। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, वहां से खिड़की से अत्यंत दूर से दूसरी पटरी पर चलने वाली गाड़ी को जैसे कोई देखता हो, ऐसे ही ये चैतन्य तत्व की ज्ञान की धारा और विकल्प की धारा, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान दिखाई देता है। ऐसा भेद विज्ञान, ज्ञान में विकल्प नहीं, विकल्प में ज्ञान नहीं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक है। दूर से देखने पर लगता है पटरियां एक दूसरे से मिली है। ऐसा ही लगता है जैसे एक ही पटरी है, मगर नजदीक जाकर के देखे तो दोनों दो ही है, एक हो ही नहीं सकते। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान की धारा और विकल्प की धारा, इन दोनों के बीच में अनंत काल की यात्रा में भी कभी मिलन नहीं दिखाई देता। विकल्प विकल्प की यात्रा करता है, इसलिए एक समय के लिए भी विकल्प से मुक्त हो जाओ, ऐसी ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। ज्ञान में जो विकल्प प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उन प्रतिबिंबित होते हुए विकल्पों को मैं छोड़ दूं। विकल्पों में परिवर्तन लाने का विकल्प, यह सबसे खतरनाक विकल्प है। विकल्प में फेरफार करने का विकल्प, यह सबसे खतरनाक विकल्प है, क्योंकि विकल्प में फेरफार करने का विकल्प इस बात को बताता है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है। पर में फेरफार करने की वृत्ति अभी छूटी नहीं है। अभी पर में कहीं ना कहीं अपना फैलाव दिखता है। इस वजह से ही विकल्प को अज्ञानी रोकना चाहता है। इसलिए तो अज्ञानी भोगों के विकल्प से छुटकर त्याग के विकल्प में वह यात्रा करता है, मगर उसकी यात्रा अंततः विकल्प में ही होती है, ज्ञान में नहीं।
ज्ञानी की यात्रा भोगों के काल में भी ज्ञान में ही हो रही है। ज्ञान में ही, ज्ञान में ही, ज्ञान में ही यात्रा हो रही है। और ज्ञान में हो रही है जो ये यात्रा, ये दुनिया को दिखाई नहीं देती। ये तुम स्वयं ही भीतर में जागृति से यह जानते हो कि ज्ञान में, यहाँ ज्ञान की ही यात्रा हो रही है। इस पटरी पर विकल्प आएंगे कैसे? ज्ञान विकल्प के पास जाए कैसे? और विकल्प ज्ञान के पास आए कैसे? क्योंकि यह तो सबसे बड़ा हादसा है। ज्ञान और विकल्प, ये दोनों की टकराहट हो जाए तो दोनों का नाश हो जाए। मगर ये टकराहट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिलन नहीं हो सकता। ये विकल्प का ज्ञान में मिलन हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य 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 चैतन्य, ये ज्ञान की निरंतर बहती धारा। इसे भी ज्ञान मात्र जानता है, करता कुछ भी नहीं। इसमें भी कुछ भी नहीं करता कि मैं विकल्प में मिला नहीं हूं। ऐसा भी ज्ञान में मात्र जानने में आता है, होता कुछ भी नहीं जानने के अतिरिक्त। मात्र जानना 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 जानना, यही होता है। इसलिए यदि कोई घर गृहस्थी को छोड़कर वह वन जंगल में चला जाता हो, यदि कोई परिवार जन को छोड़कर के साधु के संग में जाकर जुड़ जाता हो, नया संसार बसा लेता हो, मगर उसकी यात्रा तो विकल्प की ही यात्रा है। यह भी कहने की बात है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा की यात्रा और विकल्प की यात्रा, इसलिए तुम्हें कोई भी पापी नहीं दिखाई देता। ज्ञान 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 की धारा जिसमें बहती है, इसलिए पापी, इसलिए पाखंडी, इसलिए व्यभिचारी, इसलिए धोखेबाज अब तुम्हारी दृष्टि में धोखेबाज के रूप में आते ही नहीं है। अब तुम्हारी दृष्टि में वह ज्ञान की धारा जिसकी बहती है, वह परमात्मा है और कुछ भी नहीं। और उससे तुम दूसरे पर कोई उपकार नहीं करते। कोई तुम्हें पूछे कि दूसरे को अब तुम परमात्मा की दृष्टि से क्यों देखते हो, तुम ये नहीं कहते कि मेरे मोक्ष के लिए मैं उसे परमात्मा की दृष्टि से देखता हूं। तुम ये कहते हो कि वो परमात्मा है, वह परमात्मा है, इसलिए मैं उसे परमात्मा की दृष्टि से देखता हूं। और उसे पापी देखने वाली जो दृष्टि थी, वो दृष्टि ही यहां मर गई है। जब स्वयं के पास ही कचरा न हो तो दूसरे के घर में तुम कचरा डालने जाओगे कैसे? स्वयं के पास, जिसके पास कीचड़ है, वो दूसरे पर कीचड़ उछालता है। इसलिए ज्ञानी किसी पर पाप का कचरा उछालते नहीं। इसलिए ज्ञानी किसी को पापी के रूप में देखते नहीं। एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, यही जिन्हें दिखाई देता हो। पुद्गल परमाणुओं का पिंड तो हो, मगर पुद्गल परमाणुओं के पिंड के और उसका ध्यान जाता ही नहीं है। अपनी जाति का, यह चैतन्य जाति का चैतन्य परमात्मा ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं, यहाँ ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञान की अनुभूति होती है, विकल्प से दूर हुए बिना ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। चांद को पानी में प्रतिबिंबित होता हुआ रोकने से पहले ही पानी में हाथ डाला और शीतलता की अनुभूति।
यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह चांद क्यों प्रतिबिंबित होता, वह विकल्प ही नहीं है कि चांद क्यों प्रतिबिंबित होता। प्यासा व्यक्ति कभी इस विकल्पों की जाल में, जंजाल में पड़ता नहीं कि पानी में किसका प्रतिबिंब है। वह सिर्फ इतना देखता है कि पानी है और जिससे मेरी प्यास छिप सकती है। तुम चैतन्य तत्व के इतने रसिक हो जाओ कि तुम्हें ज्ञान में कौन प्रतिबिंबित हो रहा है उसकी और जोर ही न रहे, ध्यान ही न जाए। ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में विकल्प हो, मैं कैसे देखूं? स्पर्शना होती है इसलिए मैं विकल्प को देख नहीं सकता। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति न हो तो विकल्प की कल्पना हो सकती है। पानी को यदि छुआ न हो तो बादल की, चांद की, सूरज की कल्पना हो सकती है। दर्पण को यदि न छुआ हो तो यह कल्पना हो सकती है कि दर्पण में आग का प्रतिबिंब जो पड़ता है यहां गर्म होगा। ये गर्म होगा, ये कल्पना, मगर जहां शीतलता का अनुभव हो रहा हो कि दर्पण ठंडा है, वहां वो कल्पना से मुक्त हो गया, आग से छूट नहीं गया, आग से छूट नहीं गया, सिर्फ दर्पण की स्पर्शना होगी। और वहां तो उस व्यक्ति को दर्पण की स्पर्शना भी हुई न, दर्पण की स्पर्शना हुई न। अब उसका भ्रम छूट गया न कि वहां आग है ही नहीं, यहां तो स्वच्छ दर्पण है, यहां आग का। ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना हो तो क्रोधादि विकारी भाव की स्पर्शना होती ही नहीं है, ये श्रद्धा होगी। तो ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना कैसे करे? ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना तो वह करना चाहता है जिसे स्पर्शना न होती हो। हाथ यदि दर्पण से दूर हो तो हाथ को दर्पण के नजदीक ले जाओ, मगर ज्ञान ज्ञान से दूर नहीं है, ज्ञान में ही ज्ञान है। इसलिए यहां तो छूने के लिए भी जाना नहीं, यहां तो अनुभूति हो ही रही है। सिर्फ स्वीकार हो कि बस यहां ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। करने की तो बात ही नहीं है, यात्रा करने की बात ही नहीं है, यहां तो हो ही रही है यात्रा। इसलिए तो ये ज्ञान 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 की गंगा कही, इसलिए इसे पहाड़ न कहा, ज्ञान की निरंतर बहती धारा कही। ये धारा, ये चैतन्य की धारा। आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में जो विवेचन करते हैं, ये यही तो रहस्य है समय सार का। ये सबसे बड़ा रहस्य कि तुम पर पदार्थों को त्यागना चाहते हो, पर पदार्थों का त्याग करने वाले तुम कौन हो? तुम पर पदार्थों का त्याग करने वाले कौन हो? तुम घर छोड़कर के जब जंगल में जाते हो, उस समय तुम्हें यदि एक समय के लिए भी नयापन दिख गया तो तुम निगोद में जाने की तैयारी करते हो। एक समय के लिए तुम्हें कुछ नया दिख गया कि कल मैं गृहस्थ था, अब मैं मुनि हूं। एक समय के लिए नया दिख गया कि कल मैं परिग्रही था, आज मैं अपरिग्रही हूं। कल मैं पापी था, अब मैं पाप मुक्त हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कल मैं पापी था, इसका मतलब तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, क्योंकि तुम ये कहते हो कि कल मैं पापी था। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि कि जो तीनों काल में पाप और पुण्य से न्यारा चैतन्य तत्व है, जिसमें पाप है ही नहीं, पुण्य है ही नहीं,
तो वह पाप छोड़ करके पुण्य में आए कैसे? वहां तो निर्मल जल का स्रोत बहता है, जो पेड़ पौधे उगे हैं, जहरीला पेड़ हो या सुगंधमयी ऐसे फूलों से भरा हुआ पौधा हो, ये सब नदी का जो पानी बहता है उसमें मिला ही न हो, तो फिर पानी जहरीला होगा कैसे? पानी सुगंधमयी होगा कैसे? पानी तो पानी है और बह रहा है। ज्ञानी को यह जागृति है, जानना 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 ये हो रहा है। कभी किनारे पर जहरीले पेड़ थे, कभी किनारे पर ये खुशबू वाले, ये सुगंधमयी ये पौधे जो उगे हैं, जिस पर फूल, वे भी किनारे पर हैं। मगर सभी को किनारे पर जाना और यहाँ ज्ञान की धारा जानी, इसलिए तुम उसका बोझ अपने पर ढोते नहीं हो। जैसे ही कोई तुम्हें पापी कहे, तुरंत ही तुम्हें ऐसा ही लगे किसी किनारे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, और उसे सुनने के लिए तुम रुकते नहीं हो। क्योंकि जब पानी को कोई कहे कि तेरे किनारे पर यह जहरीला पेड़ उगा है, पानी तो बहता ही रहता है, सुनने के लिए ठहरता नहीं है। वहां तो जल की धारा बहती है, वो रोकता नहीं है, वो बोलता हुआ भी किसी को रोकता नहीं है और स्वयं भी रुकता नहीं है। यह ज्ञान की धारा विकल्प में तो जाती नहीं, विकल्प के बारे में कोई कुछ कहे उसे रोकती भी नहीं और खुद रुकती भी नहीं। ये ज्ञान की धारा निरंतर बहती है। ये बहती निरंतर ज्ञान की धारा में ज्ञान ही ज्ञान है। पानी में शीतलता ही शीतलता है। हे ज्ञान दीपक आचार्य कुंद कुंद देव, ग्रंथादिराज समयसार में यहां 36वीं गाथा में छत्तीसगढ़ बोलने जा रहा था और 36वीं गाथा याद आ गई। अब 36वीं गाथा ही लेंगे। समयसार 36वीं गाथा। णद्धि मम को विमोहो बुज्जति उव ओग एव अहमेको तम मोहनिमित्तं समयस वियाणया बेंती। स्व और पर, स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमयी ही हूं। ऐसा जो जानता है वह मोह से निर्मम है। मोह का मोह छूटे। आचार्य कुंद देव का ये जो वक्तव्य है, मोह मेरा कुछ भी नहीं है, पर वस्तु के साथ में जो संबंध जोड़ा जा रहा है, ऐसा जो मोह का भाव, उस भाव से ही मेरा संबंध नहीं। देह तो मैं नहीं हूं, मगर ये देह मेरा है। ऐसा जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये शरीर मेरा है, ऐसा जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये भाव ही मेरा नहीं है। देह तो मेरा नहीं है।
देह तो मेरा नहीं है, मगर देह मेरा है ऐसा जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये भाव ही मेरा नहीं है, क्योंकि इस भाव में विकृति है, और विकृति का शुद्ध चैतन्य के साथ में क्या संबंध? उसकी पहचान कैसे होती है कि ये विकल्प, ये राग द्वेष के विकल्प, ये मोह का भाव, ये मोह का भाव मेरा नहीं है, ऐसा ये मोह का भाव मेरा नहीं है। व्यक्ति हमेशा नहीं रहता, तो व्यक्ति का जो प्रेम का भाव है, राग का भाव है, वह राग का भाव हमेशा कैसे रहेगा? पेड़ हमेशा नहीं रहता, तो पेड़ की छाया हमेशा कैसे रहेगी? ये जो मोह का भाव है, ये मोह का भाव, ये भगवान आत्मा से जुदा है, ये समय सार की विशेषता है। जो त्यागी तपस्वी ये मानता हो कि मैंने घर को छोड़ दिया, वो तो मूढ़ है। यह मानता हो कि मैंने घर परिवार को छोड़ दिया, वह तो मूढ़ है। मगर जो मानता हो कि मैंने घर परिवार को तो पकड़ा ही नहीं था, घर परिवार के प्रति जो मोह का भाव था, उस मोह के भाव को छोड़ दिया, वह भी मूढ़ है। घर परिवार के प्रति जो मोह का भाव, उस मोह के भाव को छोड़ दिया, ऐसा मानने वाला भी मूढ़ है। क्योंकि चैतन्य तत्व में मोह का भाव मिला था, उसका स्वीकार कर लिया कि कल वो मोह का भाव भगवान आत्मा में था। वो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता का स्वीकार नहीं हुआ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसकी दृष्टि में है, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा अपने को मोह वाला पहले माना ही नहीं। मोह है कहा? यहां तो जहां देखो वहां चैतन्य 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 है। इसलिए मोह छूटने के बाद में मोह को ढूंढने जाओ तो मोह दिखता नहीं है। एक रस्सी है, उस रस्सी में जो गठान है, वो गठान है, मगर गठान को यदि खोल दो और फिर उस गठान को ढूंढने जाओ तो गठान कहां गई? कि वो गठान कहीं बाहर से नहीं थी, वो रस्सी का ही उल्टा रूप था, उसमें रस्सी ही रस्सी थी। वो श्रद्धा जब विपरीतपना गया तो यहां पर श्रद्धा ही श्रद्धा दिखती है, और ये प्रतीति होती है कि विकार का भाव, जो मोह का भाव, उस मोह के भाव से ही नाता तोड़ना नहीं है। जैसे घर को छोड़ना नहीं है, घर का मोह छोड़ना नहीं है, ऐसे ही ये जो घर के मोह का भाव जो है, उसे भी छोड़ना नहीं है। वो मोह का भाव है, उस मोह के भाव का चैतन्य महल में स्वीकार हो ही नहीं सकता, ऐसा चैतन्य परमात्मा जो है। मोह का भाव जिस चैतन्य परमात्मा में आ ही नहीं सकता, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। मोह का भाव, मैं मोही हूं, मोह में फंसा हूं, मोह में फंसा हूं, ये तुम्हें इसलिए अनुभव में आता है क्योंकि तुम ज्ञान के स्वभाव को पहचाने नहीं। ज्ञान 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 की निराकुलता और राग की आकुलता, इन दोनों के बीच में भेद। इसलिए श्रीखंड में जो शक्कर और दही, इन दोनों को अलग किए बिना, ये दोनों का इतना नजदीक का मिलन ऐसा है कि शक्कर है और दही है, ये दोनों एक दूसरे के पास में ऐसे दिखाई देते हैं कि ये श्रीखंड है, मगर जीभ पर दोनों एक समय में एक साथ आए, अलग अलग नहीं, एक समय में एक साथ आए
तो भी ये जागृति है कि ये जो मीठापन है ये शक्कर का है और ये खट्टापन है वो दही का है, ये ऐसा जानता है। मीठापन ये शक्कर का मीठापन, उसको ये कहना नहीं पड़ता कि दही को इसमें से जीभ पर से अलग कर दो, वो उसको पहचान है, लक्षण से स्वभाव से पहचान है। इसलिए ज्ञानी को राग का भाव होता है। पत्नी है तो पत्नी का ज्ञान है, पत्नी है पत्नी का राग है, ये ज्ञान है और राग है। मगर इसमें जो ज्ञान जो जानना होता है उसका स्वभाव निराकुलता है, और जो राग का भाव है उस राग का स्वभाव आकुलता है। अलग किए बिना ही दोनों को लक्षण से पहचानना। इसलिए जानने के प्रति ज्ञानी का विरोध नहीं है, इसलिए तो विरोध नहीं है, अज्ञानी का विरोध है। अज्ञानी ज्ञान के प्रति विरोध करता है, इसलिए ज्ञानी का विरोध नहीं। रास्ते पर कैसे भी तुम दृश्य देखो, आंख बंद कर लेते हो, ये नहीं देखना, ये बुरे दृश्य को मैं नहीं देखता। ज्ञानी कहते हैं कि तुम दृश्य के प्रति द्वेष करो या राग करो, वो तुम्हारा दृश्य के प्रति नहीं, ज्ञान के प्रति राग द्वेष है। क्योंकि ज्ञान में मात्र जानना होता है, ये स्वीकार हो, तो दृश्य को तुम दृश्य के रूप में जब जानते हो तब राग और द्वेष का भाव होता ही नहीं है। क्योंकि इस स्वभाव को पहचाना कि मेरा कार्य है, वो जैसे हिले नहीं, जाए नहीं, भागे नहीं, दौड़े नहीं, ऐसा ही दर्पण, ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जिस ज्ञान के स्वभाव में ये दर्पण और सामने जो कीचड़ हो तो कीचड़ का प्रतिबिंब पड़े, और जो भागे नहीं वो दर्पण उधर ही रहता है। दर्पण कुछ बोलता नहीं, कोई शिकायत करता नहीं। जैसे दर्पण का निर्लेप और निर्विकल्प, ऐसा जो दर्पण का स्वभाव। इसलिए अर्धनग्न कोई महिला हो तुम्हारे सामने आती हो, तुम आंख बंद कर दो कि नहीं देखना मुझे। ज्ञानी ऐसा काम नहीं करते, मुनि ये काम नहीं करते। मुनि का कर्तव्य ये नहीं है, क्योंकि वन जंगल में तो जानवरों का भोग तो खुले आम होता है, पशुओं का भोग तो संभोग तो खुले आम होता है, हिंसा खुले आम होती है। शेर हिरण को मार कर खाता और बचाने जाए कैसे, कहां कहां, वहां तो यही तो होता है। भाग दौड़ करते रहेंगे इधर से उधर जंगल में, आत्मा की साधना करने गए कि फिर हिरण बकरियों को बचाने गए। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह सभी पाप ज्ञानी के ज्ञान में जानने में तो आते हैं, मुनियों के ज्ञान में जानने में तो आते हैं। खुले आम होते हुए, जंगल में होते हुए खुले आम जो पाप है उसे जाने और कोई विरोध न करे, वो है मुनि। और तीन लोक में जो खुले आम पाप होते हैं उन्हें जाने और विरोध न करे, वह भगवान, वह केवली। मगर वो तो मुनि की बात है, मगर वह तो भगवान की बात है। मगर उसका जो मंगलाचरण होता है वो यहीं से होता है, वो घर में रहकर होता है। मुनि यदि ये कहते कि तीन लोक को जानना सहज रूप से, वो तो केवल ज्ञान प्रकट होगा तब जानेंगे। अभी तो थोड़ा राग द्वेष करें कि ये भोगों को छोड़ो, इसके लिए भीड़ नहीं होगी, इसके लिए ढोल नगारे नहीं बजते, इसके लिए ढोल नगारे नहीं बजते। मेरी वाणी जो खिलती है, मेरी वाणी में ढोल नगारे नहीं बजते। किसी साधु संत का प्रवचन हो तो जुलूस निकलेगा,
मेरे सत्संग में जुलूस नहीं निकलते, क्योंकि चैतन्य की पुकार होती है, वहां ढोल नगारे नहीं बजते। अरे भगवान तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, वहां पर देव दुंदुभी वहां पर होती है। ये जो भगवान आत्मा, ये चैतन्य 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 परमात्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हुए ज्ञेय को, ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हुए ज्ञेय को जाने, मगर बचाने का भाव। तो मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर क्यों चलते? जीवों की हिंसा न हो उसके लिए नीचे देख करके क्यों चलते हैं? नीचे देख करके चलते हैं, वहां तो जीव की हिंसा होगी। इतने जीव मरते हैं तो देख करके चलना जरूरी है। तो वहां जीवों को बचाया, तो हिरण को बचाने क्यों नहीं गए? यहां तो बचा रहे। तो मुनि का ये कर्तव्य है कि अपने निमित्त से, अपनी क्रिया के कारण यदि कोई मरता है तो उसे बचाने का विकल्प आता है। मगर जिसमें अपना कोई कर्तव्य नहीं है, वहां जो हिंसा होती हो, यहां छोटे कीड़े मकोड़े भी मरते हो तो भी बचाने का विकल्प है। और कोई कहे कि ये विकल्प क्यों आया, तो कहते हैं कि विकल्प से पूछो, मुझे नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये विकल्प क्यों आया? क्योंकि मैं विकल्प नहीं हूं, मैं ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा हो। इसलिए ओ 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले मुनिराज की जय हो। ये मुनिराज के ज्ञान में जब भक्तों की पुकार सुनाई दे ना, ऐसा लगता है किसी और के बारे में जय जयकार हो रहा है। क्योंकि 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाला, ये तो राग का विकल्प है, ये तो करुणा का भाव है। और मैं करुणा वाला नहीं हूं, मैं करुणा वाला नहीं हूं, मैं कृपालु नहीं हूं, कृपालु नहीं हूं। मैं कृपालु नहीं हूं, मैं गुरुदेव नहीं हूं। कृपालु देव है ना, गुरुदेव है ना, कृपालु कृपालु। ये देव, गुरु के आगे भी देव है, कृपालु के आगे भी देव है, कुंद कुंद देव है। ये सब देव, सब देव, गुरुदेव, कृपालु देव, कुंद कुंद देव और तीर्थंकर देव। तीर्थंकर भी देव है। इन सभी को भक्ति भाव से नमस्कार करना। ये भक्ति भाव से नमस्कार करने की विधि कि गुरुदेव, इन सब में बंटवारा करना, बिल्कुल बीच में ऐसा बंटवारा करके दीवार खड़ी करे। उसने धर्म को पहचाना, धर्म को पाया। गुरुदेव में गुरु और देव के बीच में दीवार खड़ी करे, कृपालु और देव के बीच में दीवार खड़ी करे, कुंद कुंद और देव के बीच में दीवार खड़ी करे, और तीर्थंकर और देव के बीच में दीवार खड़ी करे। और ये देखे कि गुरु है वो पर्यायी है, और देव है वो द्रव्य है, कृपालु है वो पर्यायी है, कृपा वाली पर्याय होती है। वो द्रव्य जो त्रिकाल ध्रुव देव, ये देव में कृपा थोड़ी होती है, कृपालु देव थोड़ी है। जो कृपा किसी पर करने जाए वो कृपालु देव, मगर ये तो कृपालु देव नहीं, न्यायक देव। ये न्यायक देव, इसलिए ये भक्ति बदल दी ना, कृपालु 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 में से चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कृपालु न्यायक देव, कृपालु में से न्यायक देव की यात्रा। ये न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। कुंद कुंद, ये तो देह का नाम है।
मगर कुंद कुंद से न्यारा जो देव है, उस देव को अंतर में श्रद्धा में लिया। कृपालु से न्यारा जो देव है, उस देव को श्रद्धा में लिया। गुरुदेव में गुरु से न्यारा जो देव है, उसे श्रद्धा में लिया। तीर्थंकर देव, ये तीर्थंकर भगवान कहते हैं ना, उसमें दो शब्द है, एक तीर्थंकर एक भगवान। तीर्थंकर है वो कर्म का फल है, वो कर्म का उदय चल रहा है। तीर्थंकर कर्म का उदय। कोई कहे ना, आपको कोई कहे तेरे उदय अभी ऐसे बाकी है, तू रुक अभी, तू संसार में भटकेगा, तेरे उदय अभी ऐसे बाकी है। और कोई कहे कि तुम भविष्य में तीर्थंकर होकर के मोक्ष में जाओ, मगर तीर्थंकर होगे, वो तीर्थंकर इतना खतरनाक है, तीर्थंकर ऐसा खतरनाक है। कैसा खतरनाक है? तुम्हारे पास में 1 करोड़ रुपये तैयार हो, 1 करोड़ की गाड़ी हो, शोरूम में तैयार हो, 1 करोड़ रुपये है, मगर खरीदने नहीं जा सकते। पैसे होकर के, जिसके पास में पैसे नहीं है वो गाड़ी खरीदने नहीं जाता, ठीक है, मगर जिसके पास में करोड़ रुपये है वो भी गाड़ी खरीदने नहीं जाए। और भावना तो थी, लक्ष्य तो है ही कि गाड़ी खरीदना है। ऐसी हालत है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय तो प्रकट हो गया है। इतनी शक्ति, अनंत शक्ति प्रकट हुई, मगर मोक्ष नहीं पा सकते। ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी है, ये बंधे हुए हैं। ऐसा जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ऐसा जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिन भावों से होता है, वे भाव पाप के उदय से आते हैं। वे भाव पाप के उदय से आते हैं, वे भाव पाप के उदय से आते हैं। तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बंधती है, वो षोडश कारण भावना, वो राग का भाव, वो राग का भाव पुण्य के उदय से नहीं, वो राग है वह भी चारित्र मोह है, वितरागता थोड़ी है। तो वो जो राग है, जो परिभ्रमण का कारण है, वो पुण्य के उदय से नहीं होता, वो पाप के उदय से होता है। जिससे राग हो वह पुण्य का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि राग होता है वो मोक्ष में बाधक है। और जो मोक्ष में बाधक, ऐसा जो राग, उसे मैं पुण्य का उदय कैसे कहूं? पुण्य का उदय। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर भगवान। कोई व्यक्ति तीर्थंकर की पूजा करे ना, तो समझना वो उदय की पूजा कर रहा है। तीर्थंकर की पूजा मत करना, भगवान की पूजा करना, क्योंकि भगवान पुरुषार्थ का परिणाम है। पुरुषार्थ के फल में जीव भगवान होता है, और पुण्य के उदय के फल में तीर्थंकर होता है। और वो उदय पूरा हो गया तो तीर्थंकर पद गया, मगर भगवान का पद रहा, क्योंकि पुरुषार्थ अनंत काल तक है। इसलिए अरिहंत भगवान तीर्थंकर है, सिद्ध भगवान तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर होना यह भी जहां बंधन रूप हो, तीर्थंकर होना ये बंधन रूप हो। ज्ञानियों को कोई कहे ना तीर्थंकर होकर के मोक्ष में जाओगे, अरे उतना फंसना है अभी और बाकी, ऐसा लगे। इतना अभी संसार में भटकना बाकी है, इतना ये कर्म की जंजीरों के साथ में बंधना अभी बाकी है। तीर्थंकर, 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 तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। भगवान का तीर्थंकर के साथ में क्या संबंध? भगवान और तीर्थंकर के बीच में भेद विज्ञान
ये धर्म है। इसलिए कहा समोसरण की रचना होती हो, 3 छत्र हो, भामंडल हो, वो देवकृत ये समोसरण, मगर वहां पर जाकर के मस्तक झुकाया तो समोसरण नहीं, ये कांतिमय ये शरीर नहीं भगवान का। ये भगवान का शरीर कितना सुंदर, शांत, सौम्य मुद्रा का नमस्कार, ये तो देह का नमस्कार है, ये जड़ नमस्कार है, ये भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये तो देह दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। ओ ये देह दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। ऐसा लगे ओ भगवान को ऐसा नमस्कार करता हो, मगर वो देह को तो नमस्कार करता ही नहीं है। ऐसा है, देह में रहते हुए भी देह को नमस्कार नहीं करता और देव को नमस्कार करता है। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा नहीं कहना पड़ता शरीर में से अलग हो जाओ। अब गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने जूते पहने हैं, अब तुमने जाकर के गुरुजी को वहां पर नमस्कार किया तो पैर छुए, तो पैर छूते समय तुम गुरुजी को ये कहते हो कि जूते निकालो पहले, फिर पैर को छूऊंगा, मोजे निकालो, फिर पैर को छू, कि छुआ है जूते को ऐसे ही, मगर वो नमस्कार जूते को नहीं है। कोई कहे तो तू जूते के पास क्यों गया था, कि जूते के पास जाना मजबूरी थी। ऐसे हो, ये मूर्ति के पास, ये तस्वीर के पास क्यों गया, वास्तव में तो उनके आत्मा के पास गया था। ये तो मजबूरी थी कि देह सामने दिखता है। ऐसा हो, ऐसा वितरागी प्रतिमा के प्रति भी ऐसा भाव आए, वितराग प्रतिमा हो, ऐसा लगे ये कपड़ा है। जो व्यक्ति सागर की गहराई में डुबकी लगाता है, उसने किनारे पर कपड़े उतार दिए और उस कपड़े की पूजा हम करने लगे। ऐसी हो, ये कपड़े की पूजा, कि ये व्यक्ति कितना महान, सागर में डुबकी लगाने वाला, कपड़े को छूते हैं। भगवान आत्मा अपने चैतन्य सागर में डुबकी लगाता और देह का कपड़ा तो बाहर पड़ा है। जब ध्यान में अंतर में स्थिर हुआ तो देह का कपड़ा तो बाहर है और अज्ञानी देह की पूजा करते हैं, छूते छूते। ये भगवान, ये गुरु के चरण स्पर्श किए। अरे गुरु की तो स्पर्शना हुई नहीं तुम्हें, क्योंकि गुरु किनारे पर पड़ा हुआ कपड़ा नहीं है। गुरु तो चैतन्य सागर में डुबकी लगी। ये चैतन्य सागर में डुबकी लगाने वाला वह भी मैं नहीं, मैं स्वयं चैतन्य सागर हूं। डुबकी लगाने वाला उससे न्यारा चैतन्य सागर, शांत चैतन्य सागर। क्योंकि जो डुबकी लगी, जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई वह बाहर आएगा, मगर शांत सागर वह बाहर नहीं आएगा। जो ध्यान अंदर गया वह ध्यान बाहर जाएगा। इसलिए जो अंदर गया ध्यान वह भी मैं नहीं, वो जिसमें अंदर गया है। ऐसा ध्रुव चैतन्य ज्ञायत देव, ये भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसी ध्रुवता की ओर दृष्टि जाए बिना धर्म होता नहीं, ऐसे धर्म होता नहीं। ये पूजा, ये कपड़े की पूजा है, और कपड़े की भी पूजा नहीं है। कपड़े की पूजा थोड़ी करते हो, कपड़े की भी तस्वीर है, ये तस्वीर की पूजा है। क्योंकि कपड़ा तो किधर गया पता नहीं। कृपालु देव का, गुरुदेव का, कृपालु देव के शरीर का कपड़ा ये किधर गया वो पता नहीं। कपड़ा चला जाता है, कपड़े की तस्वीर रह जाती है। कपड़ा चला गया, कपड़े के आकार की मूर्तियां बन जाती है, और वो भी हमारी कल्पना के अनुसार। ऐसी हो, क्योंकि सभी मंदिरों में मूर्तियों का आकार छोटा बड़ा जैसी जिसकी सुविधा थी, ऐसी कपड़े की मूर्ति बनाई।
कपड़े की मूर्ति ऐसी बनाई, देह रूपी कपड़े की मूर्ति ऐसी बनाई और उनकी पूजा भक्ति चल रही है कि भगवान के दर्शन हुए। अरे भगवान, ये जो भगवान, ये जो आंख कान, ये देह का रूप, ये मूर्ति जो बनी, ये मूर्ति में भगवान नहीं, ये मूर्ति भगवान जैसे थे ऐसी नहीं बनाई है, ये मूर्ति हमारे विचार जैसे थे ऐसी बनाई है। सबके विकल्प में अलग अलग मूर्ति है। चीन में भगवान की मूर्ति बनाते उसमें नाक ऐसी दबी हुई होती है, अफ्रीका में मूर्ति बनाते उसमें होठ बड़े बड़े होते हैं, यूरोप में मूर्तियां बनती है तो गोरी बनती है। सब जगह मूर्तियां अपने अपनी जैसी बनती है। भगवान का तो पता नहीं है। भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ये न्यायक देव, ये वस्त्र तो बाहर है, इसलिए ओ ऐसा हो भक्ति का भाव हो ये भक्ति, ये छत्तीसगढ़ वासियों की भक्ति ऐसा हो। कैसी भक्ति। कल ही ये ज्ञान दीपक, कितने दिन से वो मेन्यू तैयार कर रहे थे खाना बनाने का, कि भक्ति सभी को एक एक वस्तु तो बनानी है। सबसे ज्यादा स्थापना का रिकॉर्ड आपके नाम का है, ये रिकॉर्ड बनाना था। 8 स्थापना यहां राजनांदगांव में और 8 स्थापना दुर्ग में होने वाली थी, मगर यहां के नेताओं ने दुर्ग की एक पार्टी के मेंबर को इधर ले लिया और राजनांदगांव में 9 स्थापना और दुर्ग में अब 7 स्थापना होगी। अगर कितने दिन से ये ऐसा ही सम्यक दृष्टि को दिखता है। इतना मेन्यू तैयार किया, ये डोसा बनाया, इडली बनाई, गुलाब जामुन बनाओ, जलेबी बनाओ, ये सब। और जो व्यक्ति सागर की गहराई में डुबकी लगाता हो, उसका कोट वहां बाहर पड़ा हो किनारे पर, उस कोट के अंदर तुम गुलाब जामुन डाल दो, उस कोट के अंदर तुम जलेबी डाल दो और कहो कि जो डुबकी लगा रहा है उसका हम विनय करते हैं, हमारी भक्ति देखो। ये भक्ति भक्ति है, ये भक्ति भक्ति नहीं है, ये भक्ति भक्ति नहीं है। उनको तुम मिलो, उनकी भक्ति करने के लिए मिलो, और मिलने के लिए तुम्हें उधर जाना पड़ेगा जहां वो गहराई में गया है। जब तुम चैतन्य सागर की गहराई में जाते हो, तब तुम्हारी गुरु के साथ में सबसे पहली मुलाकात होती है, उससे पहले नहीं होती। उससे पहले तो ये कोट, ऐसा ये कोट, राजकोट है ना, राजकोट, जहां राज ने अपना कोट उतार दिया था, वो राजकोट, ये राजकोट। ये कोट की तस्वीर को देख करके, ये कोट की तस्वीर को देख करके उनके प्रति जो अहोभाव आता है, वो अहोभाव सच्चा नहीं है। एकमात्र चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व में जो ध्यान स्थिर हुआ, जो अनंत काल में कभी नहीं हुआ था, ऐसा मुनिराजों की भक्ति, नवता भक्ति पूर्वक कितनी बार आहार दिया, ये भोजन बनाना, भोजन ऐसा है ये सब। मगर सभी जीव भक्ति ऐसी करते हैं जैसी उनकी रुचि होती है, और उस रुचि में भी मौका मिल जाए यदि धर्म के नाम का, तो और मजा आ जाए। जलेबी बनाने का मजा तो आता ही था, उसमें भक्ति के नाम पर जलेबी बनाने का मौका मिल जाए, भ्रम होता है, बहुत बड़ा भ्रम होता है। घर की सफाई करने का तो रस पहले से ही था, अब गुरुदेव आते हैं तो सफाई कर दे तो और मजा आता है उसमें। ऐसे ही हमारी वृत्ति या पुस्तृति, धर्म के नाम पर जितनी हमने वृत्तियों को बढ़ाया है, उतना किसी और नाम पर नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर वृत्तियों का पोषण करके ज्यादा भ्रम पैदा होता है कि काम तो अच्छा ही कर रहा हूं, फिर वो छूटती नहीं है।
फिर वो वृत्ति छूटती नहीं है। ऐसा ओ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिस चैतन्य परमात्मा में अंतर्मुख हुए, हे ज्ञान दीपक, बाहर से विनय मत करना। ये बाहर का विनय वो नकली, वो माया, वो खतरनाक माया का परिणाम खतरनाक है। एक माया का फल तो भोगते हो कि स्त्री का अवतार मिला। ये स्त्री का भव माया का अवतार है कि जहां तुम वस्त्र का त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि नहीं हो सकते, नग्न दिगंबर मुनि धर्म को धारण नहीं कर सकते, कैसी ये गुलामी देह की कि स्त्री का अवतार मिला, वो पूर्व भोग की माया का परिणाम है। ये माया का परिणाम है। माया को स्त्री अवतार का कारण कहा, बेंसरीबेन ने लिखा। और अब नई माया नहीं करनी, नई माया नहीं करनी। ये स्त्री का अवतार मिला है ना, ये इतना तो फल भोगते हो कि स्त्री का अवतार मिला। अब तो सुधरो, अब तो भूल से छूटो कि स्त्री का अवतार मिला, स्त्री का अवतार मिला। क्या करें स्त्री के अवतार से छूटने के लिए कि जिस चैतन्य को स्त्री का अवतार मिला ही नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ये स्वीकार हो तो स्त्री का नहीं, सभी अवतार से छुटकारा होता है। वो धन्यावतार हो जाता है। बेंसरीबेन को कहते हैं धन्यावतार, प्रशम मूर्ति धन्यावतार कहते हैं। ये चैतन्य 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 चैतन्य, मगर ऐसी जो चैतन्य की मस्ती ये दुनिया नहीं जानती है, ये दुनिया को पता नहीं है। आज आप घर में रहते हो, अब रंगीन कपड़े छोड़कर सफेद कपड़े, हाथ में पीछे कमंडलू या तुम्हारा वो ओघा, जो भी उसको लेकर के यदि निकले, थोड़ी भीड़ साथ में हो, ढोल नगारे बजाने वाले हो, दीक्षा होती हो, जुलूस निकलता हो, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही तो लोग शादी के चक्कर में पड़ने वाले लोग, पहले तो बचपन में शादियां होती थी ना, छोटा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं है, उसको तो ऐसा ही लगता है सच कर रहा हो, क्योंकि इतने सारे लोग ढोल नगारे बजाते हैं मेरे लिए, और घोड़े पर बिठाया छोटे बच्चे को, और गांव का मुखिया वो पैदल चलता है और ये घोड़े पर, तब तो लगता है पक्का कुछ न कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूं। भ्रम पैदा हो जाता है कि गांव के वरिष्ठ लोग जो जमीन पर चलते हैं और मेरे को घोड़े पर बिठाया गया है, मगर पता तो तब चलता है जब शादी होती है और थोड़े दिन के बाद कि क्या था ये। मगर उस समय माहौल ऐसा तैयार करते हैं, ऐसा माहौल से नशा चढ़ता है, ऐसा माहौल। आज देखो आपकी भक्ति में नाच में इतना मजा नहीं आया, किसी को आता ही नहीं, नाच आता ही नहीं, ठीक तरह से नहीं किया। इतने लोग नव स्थापना हो रही है और नाचना भी ठीक तरह से नहीं आता, क्योंकि नाच का मजा नाचने वालों के कारण कम होता है। वो आस पास में जो भीड़ होती है ना, वो जो नशा चढ़ाती है, ले कर कर चालू कर, उससे वो नशा ज्यादा चढ़ता है, तब झूठा काम भी सच्चा लगने लगता है। ऐसे अब तुम जरा विचार करो, शादी के वरघोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जब भ्रम पैदा हो जाता है, जहां पाप ही करने जा रहा है, तो कोई घर छोड़कर दीक्षा लेकर के उपाश्रय में जाता हो, वहां तो कितना बड़ा भ्रम होगा कि ये तो पुण्य का काम है, और वरघोड़ा निकला है। अंतर में डुबकी लगाने वाले ज्ञानियों के पास में कोई नाचने वाला नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और वहां धर्म है, वहां धर्म है जहां मौन है, जहां मौन है। चैतन्य परमात्मा मौन है, वहां धर्म है।
और वह एकांत है, एकांत। वन जंगल में, गुफा में मुनिराज एकांत में तो बाद में चाहते हैं, भीड़ में रह करके एकांत की अनुभूति घर में ही हो चुकी थी। भीड़ में रह करके भीड़ दिखाई ही न दी। इसलिए तुम्हारे सामने भगवान ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएगी जहां मान सम्मान मिलेगा, ख्याति प्रसिद्धि मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा। आजा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, बरसों तक दीक्षा का पालन किया, अब तो आजा, मेरी मरने की घड़ी आ गई, अब तो आजा, तू ही संघ का आचार्य बनेगा, आजा। और लोग जगता, तुम गद्दी पर बैठोगे, समाज कल तुम्हारे पैरों में बैठेगा, आजा। या फिर ज्यादा से ज्यादा इतना कि तू पाप से छूट जा, पाप करना बंद कर दे, तेरा मोक्ष पक्का है। मगर तेरा मोक्ष पक्का है, तेरा, तुझे तेरा तो पता ही नहीं है कि तू कौन है, तो तेरे मोक्ष का पता कैसे होगा? तू तो तेरा समझता है, माने रमेश का, सुरेश का। तुझे तू का मतलब तो रमेश सुरेश दिखाई देता है, इसलिए तो फर्क नहीं पड़ता। पहले नाम था रमेश, अब दीक्षा के बाद में हो गया सुरेश। सुरेश नहीं तो सुरेश सागर या सुरेश सूरी, जो भी, रमेश में से नाम बदलकर सुरेश सागर हो गया। तो पहले कोई कहता था ने, रमेश तू इधर आ, तो तुरंत लगता था कि हाँ बोलो, मुझे बुलाया, मैं रमेश हूं। रमेश बहुत बुरा है, तो लगता था कि मुझे बुरा कहा, और उसके बाद में रमेश बुरा मिट गया, अब सुरेश सागर हो गया। फिर भीड़ बोलती है सुरेश सागर की जय हो, तो लगता है मेरी जय बोल रहे। पहले रमेश में मोह था, अब सुरेश सागर में मोह है। मगर रमेश और सुरेश सागर, इन दोनों में नहीं मिलने वाला जो चैतन्य, ये भगवान आत्मा, यही मैं हूं, ऐसी दृष्टि आज तक कभी नहीं गई। इसलिए तो परिभ्रमण है, अनंत बार मुनि व्रत धारण करके भी। इसलिए ओ ऐसा है भगवान, ये सब सागर सूरी उसमें आ गए। जिसने अपने को सागर माना, सूरी माना, मैं रमेश भी नहीं, मैं सुरेश सागर भी नहीं, मैं तो स्वयं चैतन्य सागर हूं, ऐसा हो। दीक्षा के बाद में नाम क्या रखेंगे मेरा? कि चैतन्य सागर। चैतन्य सागर की जय हो, मेरी जय, तो वहां भी फंस जाएगा। देह का नाम वो मेरा नाम ही नहीं, मैं देह नहीं, बस। आज छत्तीसगढ़ वासियों की ये नव स्थापना, यहां सामूहिक स्थापना हुई। स्थापना के दौरान मुझे बहुत कुछ बातें स्मरण में आती थी, पूरा समय सार स्मरण में आया। एक एक ग्रंथ को जब मैं ले रहा था, क्योंकि समय सार में 9 अधिकार है, 9 चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर आ रहा था। उसमें किसी ने एक और जोड़ने की कोशिश की है, मैं अलग कर देता हूं। यहां पर भी किसी ने 9 में 10 डाल दिया था, मैंने अलग किया। 9 चैप्टर है समय सार में। ये ग्रंथाधिराज समय सार आचार्य कुंद देव, ये मेरे घर का थोड़ी है। जो मैं कह रहा हूं ये घर की बात नहीं, मेरे घर की बात है, मेरे ही घर की बात है, ये मेरे घर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है।
ऐसा लगे ये मेरे घर की बात है, मगर अपने मन से उत्पन्न हुई नहीं है, ये अनंत ज्ञानियों के अनुभव प्रमाण से आई हुई बात है। उसके लिए तपश्चर्या करना, भूखा रहना, प्यासा रहना, बिना चप्पल के चलना, उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। बस थोड़ी सी भी खोपड़ी ऐसी चाहिए और थोड़ा अहंकार चाहिए। वो कोई भी कर सकता है, कोई भी अहंकारी बिना चप्पल का चल सकता है, कष्ट को सहन कर सकता है, कोई भी अहंकारी ये काम कर सकता है। मगर चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए ये तो विरला ही कर सकता है, जिसे देह में अहंकार न रहा। अहंकार माने बड़ापन नहीं, अहंकार माने मैं देह हूं, ऐसा अहम बना, ऐसा मैं बना। ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति ये भीड़ में सुहाती नहीं। ये कोरोना की वजह से आज यहां भीड़ को इकट्ठी नहीं किया। पिछली बार तो कितने लोगों को अपन ने बुलाया था, कोरोना की वजह से भीड़ को इकट्ठी नहीं किया। ये भी बहाना मिल गया मुझे। वास्तव में तो इसमें भीड़ आती ही नहीं। भीड़ तो वहां आती है जहां ढोल नगारा हो, जहां सागर सुरी की जय जय हो, वहां भीड़ होती है। और उसका आनंद लेना भगवान, इसी का जो आनंद है, एकांत का आनंद है, एकांत का। आज जैसे ही रसगुल्ला, अभी रसगुल्ला मुंह में डालते हो और पास में कोई कहे कैसा लग रहा है, खाओ खाओ, मैंने बनाया है, अपना घर का ही है। मैं जहां जहां जाता हूं सबका एक ही कहना है, घर का ही है, घर का ही है। घर का ही है, पेट भी घर का ही है, बाहर का नहीं है, घर का ही है। मगर जब तुम खाओ, खाने के लिए, और भीड़ यदि वहां खड़ी हो जो आपको बार बार ये कहती हो, आप कहो कि बंद करो, शांति से खाने दो, कैसा बना है, घर का है, इसमें बादाम डाली है, घी डाला है, ये डाला है, अरे खाने दो। इसलिए एकांत में रह करके, इसलिए भोग के काल में एकांत में जाते। इसलिए तो पुरुष और स्त्री भोग में, भीड़ में क्यों नहीं, एकांत क्यों? क्योंकि भोग में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और ज्ञानी ने तो ये परम उपभोग जाना, इसलिए वो भीड़ को नहीं चाहता। वो भीड़ की अपेक्षा ही नहीं रखता कि भीड़ यहां आए। भीड़ वह चाहता है जो भोगता नहीं, जो भोगता है वह एकांत में है। उसने भोग का स्वरूप समझा। और कौन सी भीड़? विकल्पों की भीड़। क्रोध का विकल्प, मान का विकल्प, चलने का विकल्प, बोलने का विकल्प, सुनने का विकल्प और ठहर जाने का विकल्प। ये विकल्प, इन विकल्पों की भीड़ में जो न गया और ध्रुव न्यायक देव सत्ता मात्र में, ये एकांत में त्रिकाल एकांत स्वरूप, में त्रिकाल एकांत स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, देह होने पर देहातीत, विकल्प होने पर विकल्पातीत दशा तुम्हें प्रकट हो। आप छत्तीसगढ़ वासियों ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सत्संग करने का यहाँ अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया
आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।